الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احفظ لسانك أيها الإنسان
ला यदरुगन्नक इन्नहु शुअबानु। कम फिल मकाबिर मिन क़तीर लिसानिही कानत तहाबु लिक़ाहु शअबा लहु शजानु। हर किस्म की हम्द सना तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। दुरूद सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हर एक बिरादरी कौम जमात का कोई तर्जमान होता है, तो इंसान के जिस्म की तर्जमान ज़बान है। पूरे जिस्म के आज़ा ज़बान को ये अपील करते हैं, तू अगर सही चलेगी तो हमारी इज्जत बनेगी, अगर तेरे अंदर पाबंदी न रही तो हमारी भी इज्जत खत्म हो जाएगी। इंसान के सबसे ज्यादा इज्जत के जराए जबान से है। जबान का अच्छा हो, वो 4 पैसे दुकानदार ज्यादा भी ले रहे फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। जितनी रियायत करे, सस्ता सौदा दे, रखीस बन जाए, अगर जबान का अच्छा नहीं है। मसाजिद वो आबाद करते हैं, मदारिस वो आबाद करते हैं, मजालिस वो आबाद करते हैं, घर वो आबाद करते हैं। दुनिया के मामलात में वो लोग कामयाब हैं जो जबान के अच्छे। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान भी जबान की वजह से होता है और सबसे ज्यादा फायदे भी इंसान को जबान की वजह से होते हैं। जबान को अल्लाह ताला ने कहां बंद कर दिया? देखें, किसी चीज के एक होने की कोई वजह जरूर होती है। दांतों के दरमियान फिर होंठों के दरमियान डबल डबल पाबंदियां लगाई। ये जकड़ बंदियां पाबंदियां कैद खाना क्यों बनाया? ताकि जबान शुद्र बेमहार न रहे। आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो जिल्लत रुसवाई खासकर हमारे सियासतदान जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं अपनी जबान की वजह से हो रहे हैं। इस्लाम में है पहले तोलो बाद में बोलो। एक मसला अगर सारी दुनिया को याद हो जाए कि हमने अपनी जबान को बेहतर बनाना है, ना फिरका वारियत हो सकती है, ना कोई सियासी दंगल हो सकता है, ना अपने शहर मुल्क वतन का अमन बर्बाद हो सकता है, कि हमने सबको ये तालीम देनी है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि
रक़ीबुन अतीद। और बोलने वाले कुछ सोच ले, अल्लाह ताला ने तेरे लिए क्या चीजें बनाई हैं। सुभान अल्लाह। पहले कैद खाना बनाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, दो आंखें बनाई। अल्लाह ने पैदाइश में इंसान को कहा ऐनैन, खोल अपनी आंखें, जरा देख ले, ये वो अम्मी के बतन वाली जगह नहीं है, ये और है। आते ही पहला आर्डर मिला कि आंखों को खोलो और खोल कर चलो। फातबिरू या उलिल अब्सार, आंखें खोलो, इबरत हासिल करो। ज़हीन भी थे, फतीन भी थे, कदावर भी थे, जिसीम भी थे, मालदार भी थे, अल्लाह पर ज़की भी थे, फ़कीह भी थे, पर वो दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान भरे भरे। फातबिरू या उलिल अब्सार, पहले अल्लाह ने फरमाया आंखें खोलो, देख लो, किताबों में देखो, हिसाबों में देखो, दुनिया के अल्लाह पर लैलो नहार को देखो, दिन रात को देखो, या सीरू फिल अर्द, सैर करके देख लो कि दुनिया में बड़े बड़े मालदार, आखिर जो हड़प्पा जो बनाए गए, वो जो सारी बस्ती जो धाड़ों में जो तबाह हो चुकी है, आखिर कई बार एक एक बस्ती में जलजला आया, कई बार एक एक जगह पे सिलाव आया, कई बार एक एक बस्ती को या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। आंखों वालों देख लो, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है, अरमान है, बड़ा दुख है उन लोगों पर, मा यातीहिम मिर रसूलन, नहीं आया कोई रसूल उनके पास, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो इस्तहज़ा करते थे, मखौल करते थे, मजाक करते थे। जबान आज ऐसी चली है, जहां जाओ सीधी बात को उल्टा कर देंगे। हर सादा आदमी सीखी सादा गुफ्तगू को पकड़कर पता नहीं कहां पहुंचा देते हैं। वो जबान ही सही नहीं होती ना, और इसी मखौल मजाक मस्खरी की वजह से दुनिया से सफा हस्ती में खत्म हो गए। आए रसूल समझाने के लिए, इन्होंने मजाक बना दिया। फातिना बिमा ताइदुना, उनके जवाब देने लगे। हर बात का जवाब नहीं होता। या कौम अब्दुल्लाह, रसूलों ने आवाजा लगाया, दावत फिक्र पेश कर दी। ओ कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, या हसरतन अलल इबाद, इबादत करो अल्लाह की। अब उनको समझाया तो वो जवाब में कहने लगे, फातिना बिमा ताइदुना, जाओ ले आओ, अगर तुम सच्चे हो, इन कुंतुम मिन सादिकीन, जो आसमान तोड़ना चाहते हो, जो कुछ गिराना चाहते हो, जैसी तबाही भेजना चाहते हो, यानी जवाब ना भी बने वो जवाब देते थे। इसी को मखौल कहा गया है। आज हमारे जितने मुसलमान हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। जरूरत इस बात की है
कि जबान तालों में बंद है, पहले दांतों का ताला है, फिर होंठों का ताला है। ये चार चार, दो दो दांत और दो दो होंठ, चार तालों में बंद करके अल्लाह ने इसलिए एक जबान बनाई ताकि बोलने में कुछ टाइम लगे। देखते हो, खामोशी भी इबादत है। फजूल बोलना, फजूल हंसना और मुस्कुराना, फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा, ऐसे करो, रोया ज्यादा करो और मुस्कुराया और हंसा कम करो। तुम्हें क्या हो गया है? कहते हैं जी हम कैंटीन पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। वहाँ होता क्या है, वो जी बट खच होगी, कोई ना कोई गपशप करांगे। जितनी आदमी बात करता है उतनी अपने आप को गिरा रहा है, अगर गलत बातें कर रहा है। आज हमारा जिक्र क्या है? सियासी लोग, गुफ्तगू क्या है? धड़ेबंदी, कहीं लिसानी तासुबात, कहीं सियासी तासुबात, कहीं अमीर और गरीब का फर्क, कहीं रंगत के फर्क। ये सारी चीजें अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह तो एक ज़बान देखता है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू, जो बोलते हैं तो सच बोलते हैं। ऐसे मर्द मुजाहिद होते हैं, ऐसे दीनदार होते हैं। अपने अल्लाह से अहद करते हैं। कैसा अहद करते हैं? उसकी मिसाल देख लें। या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैंने देखा है, ख्वाब में देखा है, हाथ मेरा है और गर्दन तेरी है, छुरी मेरी है, गर्दन तेरी है। अब बताओ, फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है? बाप बोल रहा है और बेटा सोच रहा है कि मेरा बाप पैगंबर है। लोग तो पैगंबर की हदीस को छोड़ देते हैं, बात को छोड़ते हैं, कौल को छोड़ते हैं, वो पैगंबर के ख्वाब को नहीं छोड़ रहा। इधर बड़ी उम्र के लोग ना जाने कलमा पढ़कर रसूल की बात नहीं मानते। वो है भी मासूम। बाबा तू तो अल्लाह का खलील है, अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ने आपको रिसालत दी है, नबूवत दी है। आपसे अल्लाह ने इम्तिहान में 100/100 अल्लाह ने आपको नंबर दिए हैं। तू तो अल्लाह ताला से गोल्ड मेडल अल्लाह अकबर ले चुका है। तू तो अल्लाह ताला से नंबर ले चुका है, नंबर 1 ले चुका है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा। मेरे बाबा, तेरी बड़ी शान है, मैं मासूम क्यों नहीं, लेकिन तेरे ख्वाब पे मुझे यकीन है। इफ़अल मा तुमर। बाप ने बात की, बेटे ने आगे मखौल नहीं किया। ये नहीं कहा कि मशवरा करेंगे। बीवी ने बात सुनी, माई हाजरा साहबा ने ये नहीं कहा कि खलील हमारा एक ही तो बेटा है, मुश्किल से तो दुआ मांगते रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। आज भी जिसके पास औलाद नहीं है वो दुआए खलील याद करे। रब्बि हबली,
आदमी कहते हैं ना मुझे बेटा मिले या बेटी, ये नहीं, दुआ करनी चाहिए अल्लाह साले औलाद दे। साले बेटी भी हो तो वो मरियम बन जाती है, साले बेटा भी हो वो माई हाजरा का अकलौता क्यों ना हो, वो इस्माइल बन जाता है। दुआ ये करो अल्लाह साले दे, क्या दे? अल्लाह जो औलाद देनी है जो तुझे पसंद है, हमें साले औलाद अता फरमा। कैसे मंगदा दुआई ज़करिया, कई साल कर कर जारियां, मंजूर ना हो मिल बुढ़े पे विच बेजारियां। आखिर बिशारत रब दी याहया दा वल मजहर होवे। दो ही बातें समझाई जा रही है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। लोगों देखो, तहियात भी अल्लाह के लिए, सलावात भी अल्लाह के लिए, तय्यिबात भी अल्लाह के लिए, यानी जिस्मानी इबादत भी अल्लाह के लिए, ज़बानी इबादत भी अल्लाह के लिए, माली इबादत भी। तो कौली इबादत होती क्या है? ज़बान का अच्छा होना होता है। जब आदमी कौली इबादत को परवाह भी ना करे, नमाजी भी हो, अहले हदीस भी हो, अहले सुन्नत भी हो, ज़बान का अच्छा ना हो, यकीन करें आधी दुनिया हमने खुद उनको मुतनफ़िर किया है अपनी गंदी ज़बान की वजह से। वो ना तौहीद को समझते हैं ना आपकी मस्जिद में आते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ज़बान अच्छी नहीं है। एक आदमी जिम्मेदार है, उसकी ज़बान स्टेज पे खड़ा है, ज़बान अच्छी नहीं है। मुदर्रिस है, ज़बान अच्छी नहीं है। तकवे का डिप्पू नमाजी है, ज़बान अच्छी नहीं है। ज़बान कैसी हो? बाबा इफ़अल मा तुअमर, जैसे तूने ख्वाब देखा है वैसे कर गुजर। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। असल ताल्लुक कुर्बानी में भी ज़बान का। बाबा जैसे तुझे हुक्म हुआ है वैसे कर गुजरो। मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबित कदम पाओगे, साबिर पाओगे, न शुक्रा नहीं पाओगे। मुझे पाओगे कि मैं अपने बाबा का भी फर्मा बरदार हूँ और अपने अल्लाह का भी फर्मा बरदार हूँ। माई हाजरा कह रही है फर्जंद नु गुस्ल करा बैठी, दे कंघियत जोड़ ठहा बैठी। सोनी सोनी पोशाक पवा बैठी, अल्लाह नीत दे फल देंदा है। हो इस्माइल तैयार खड़ा, विच तार सबर दे तार खड़ा। कुर्बान ज़बी दिया सबरा तू, पिया मौत नु आप सदेंदा है। एक हाथ छुरी, एक हाथ छुरी, बेहद रसी, दिलवर दी उंगली चा नबी। बाबा भी नबी, बेटा भी नबी, हद मुक गई तामील दी। कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ओ मेरे यार खलील, तेरे रब्बे जलील ने
तेरे ख्वाब को सच करके देख लिया है, तूने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया है। क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ने को कारों की नेकी अल्लाह ज़ाय नहीं करता। अल्लाह अकबर। क्या मिलता है? मिलता ये है वज़्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। गौर करना, वज़्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। अल्लाह का बड़ा पसंदीदा वज़्कुर फिल किताब। हाँ हाँ, पढ़ो इस किताब में से, इस किताब में से, लाजवाब में से, फिल किताब, अल्लाह की किताब, उतारे हुए प्यारे खिताब लाजवाब को पढ़कर देखें। वज़्कुर फिल किताब इस्माईल, और याद करें इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को। इन्नहु काना सादिक़ल वअद, वो जबान का वादे का सच्चा था। एक जबान ही तो है, एक जबान है, बाप से की है, रास्ते में लचक बर्दाश्त नहीं की। जमरात देखे ना हाजियों ने, वो जमरात निशानी है। धोखेबाज है शैतान बंदे दा दुश्मन, है शैतान बंदे दा दुश्मन, पीछा मूल न छोड़े, जमन लात मर्दियां ताई, मोड़ू मुख न मोड़े। इन शैताना काना लिल इंसानी, अल्लाह फरमाता है अदुव्वुम मुबीन। जहर ज़हूर खुलम खुला बंदे का दुश्मन शैतान है, एक एक का दुश्मन है। फिर खास कर जो नेकी का इरादा करते हैं उनको तो और विश्वास डालता है, जैसे हमें विश्वास डाल दिया है। मैं तो देख रहा हूं हमारे मुआशरा में रूटीन बन गई है हमारी, हर फौशुदा की तारीफ करनी है, हर जिंदा के ऊपर पहाड़े पड़ने हैं। ये रूटीन है, छोटा है या बड़ा। हर मैयत के जनाजे में जाना है क्योंकि हमारा सियासी मसला है, वोट कौन देगा, और हर खुशी में लोगों के एतराज करने हैं। ये अजीब जिंदगी है हमारी। इन्ने शैतान काना लिल इंसान, जबकि महबूब फरमाते जो इंसान ऐसे मिलते हैं, दोनों मिलने वाले अल्लाह की रजा के लिए मुसाफा भी करते हैं तो दोनों के गुनाह झड़ जाते हैं। मिलने की वजह से इतनी फायदा है, सिर्फ मुसाफे के और मानके के क्या इतने फायदे होंगे। ज़ियाफ़त और इकराम के क्या फायदे होंगे, एहतराम अदब के कितने फायदे होंगे। पहले लोग तो गैर मुस्लिम कोई सफेद नहीं होता उसका एहतराम कर दे। बैरून मुल्क में या जहां दुनियादार ज्यादा है वहां आप जाएं तो बूढ़े आदमी को जिसने सीट पहले बुक कराई है वो दे देता है, कहते फद्दल अम्मी फद्दल।
आओ चाचा आप बैठो, हम नहीं बैठते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है यार, हर जिंदा आदमी, बल्कि मेरा तो मुशाहिदा है, जितनी वडेरे और बड़ी उम्र के लोग हैं छोटों के गम की वजह से मर जाते हैं। उनको ना छुरी मारती है, ना तलवार, ना लाठी, ना हथियार, ना फैर, ना कुछ। एक जबान का तीर ही ऐसा है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं वैसे अपने डेरा गाजी खान वालों की बात कर रहा हूं। जबान की वजह से बाप मर गया, दादा मर गया, नाना मर गया। ये हमारी गंदी जबान की वजह से माँ मर गई, नानी मर गई, दादी मर गई। जबान कितनी गंदी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे। औफू बिल आहद, जरा वादा करो, पक्का करो। अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुदूनल मीसाक। मीसाक करते हैं, पुख्ता अहद करते हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा, बात सीधी सच्ची करो। निकाह के खुतबे में हर खतीब पढ़ता है। क्या दुल्हा और दुल्हन नहीं सुन रहे होते? जो नौजवान बच्चे बेटे दुल्हा दुल्हन आज का मेरा बयान सुन रहे हैं, वो गौर करें। अल्लाह करे इस खुतबे को अल्लाह मेरी निजात का जरिया बनाए और मेरे बच्चों के लिए घर की आबादी का जरिया बनाए। अल्लाह अकबर। पूरी बिरादरी के बुजुर्ग जमाए, रिश्तेदार मस्जिद में बैठे हुए हैं। दूल्हे से 3 बार इकरार कराया, कबूल है। वो वादा कर रहे, कबूल है, कबूल है। दुल्हन अपनी बुजुर्ग औरतों में बैठी है, उससे जबान का इकरार कराया। जबान का एक जबान ही तो थी जिससे हमने कलमा पढ़ा, एक जबान ही तो थी जिसने निकाह का इकरार किया, कबूल है। 3 बार कहा। अब जब तलाक देते हैं ये सारे काम फजूल होते हैं। न किसी के सफेद बालों को देखते हैं, न मस्जिद में बैठे हुए इकरार को देखते हैं। अल्लाह का अर्श हिल जाता है। पहले इनको ये नहीं समझाया गया। आप यकीन करें, पहले जो लोग थे ना, मैंने अपने वालिद साहब को कहा, बाबा मेरी दूसरी शादी होती है, मैं कर लूं? कहने लगे, आप मौलवी साहब हैं, मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन भाई से मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्योंकि पहली जो मेरी बहू है वो मेरी भतीजी है, मैं भाई के सामने नहीं जा सकूंगा। पता चलता है पहले जो लोग थे वो जबान को देखते थे, आंख को देखते थे। अब हया ही नहीं रहा। न किसी की आंखें का रोना देख रहे हैं, न कोई जबान का इकरार देख रहे हैं। बड़े बड़े तकवे के डिपू इधर मस्जिद में बात की, हाँ जी ठीक है। बैठ गए तो कहते मेरी बीवी नहीं मानती यार, ऐसा रन मुरीद आई। थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे नहीं मानते यार, बच्चे नहीं मानते। तूने तो वादा किया है। ऐसी होती है बात। मुसलमान वो होते हैं, कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वो तो ज़बान के सच्चे होते हैं, इतनी पक्के होते हैं। मा आहदुल्लाह अलैहि,
अल्लाह मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, अनफुसहुम मेरी जान ले ले, व अमवालहुम सारा सामान भी ले ले, बिअन्ना लहुमुल जन्ना अल्लाह एक जन्नत दे दे, जान भी ले सामान भी ले जन्नत दे दे। शहीद आदमी इस तरह के वादे करते हैं। व मिनहुम मन यंतज़िर, दूसरे शहादत की इंतजार करने वाले बैठे हुए होते हैं। व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, वो तब्दीली शब्दीली नहीं करते, ना वो तब्दीली के हक में होते, लचक जरा बर्दाश्त नहीं करते। समझाया जा रहा है, छुरी भी देख लिए, रस्सी भी देख लिए, बेटे को पता चल गया है। रास्ते में जमरात पे वो कौन मिला? इब्लीस। इसने क्या कहा? इब्लीस तेरा क्लास फेलू तेरी बात मानेगा, मैं तो मुवाहिद हूं। उसकी मां को कहा, मां ने कैसे किया? फर्जंद नु गुस्ल करा बैठी, माई हाजरा फर्जंद नु गुस्ल करा बैठी, दे कंगियत जोड़ ठहा बैठी, सोनी सोनी पोशाक पवा बैठी। अल्लाह नीता दे फल देंदा है, ओ इस्माइल तैयार खड़ा, विच तार सबिर दे तार खड़ा, कुर्बान ज़बी दिया सबरां तू, पिया मौत नू आप छडेंदा है, प्यू पुत्र नू कुहेंदा पिया, प्यू पुत्र नू ज़िबा कर रहा है, प्यू पुत्र नू कुहेंदा पिया। अल्लाह दी रज़ा दरकार प्यारा खलीलुल्लाह खड़ा, तारो सबिर विच तार दुम्बा कुठा बदले इंदे जिंदा खड़ा दिलबर हो। सच्चे बन जाओ, मौत के मुंह से बच जाओगे। सच्चे बन जाओ, अल्लाह बचाने पे आए तो रसूल भी पैगंबर भी खलीलुल्लाह भी आपको मार नहीं सकता, खराश नहीं दे सकता। ये जितनी लोग जलील हो रहे हैं, कसूर होंदे जरूर अपने, इस तरह तो कुदरत सजा नहीं करती। मेरा एक उन्वान है, आप नेट पे लिखेंगे कारी अब्दुल रहीम कलीम, तो उन्वान है कसूर होते हैं जरूर अपने, इस तरह तो कुदरत सजा नहीं करती। सबसे बड़ा कसूर है कि हम ज़बान के पक्के नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं, पुख्ता नहीं हैं, इस्तकामत नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वल सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा
युलक्काहा इल्लल्लज़ीना साबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। साबिर का माना साबिर कदमी भी होता है। ऐसे साबिर होते हैं सब कुछ कुर्बान करते हैं पर ज़बरान के इकरार में पक्के रहते हैं। वो इकरार करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस पे इकरार पे पक्के रहते हैं। वो इकरार करते हैं कालू रब्बुना अल्लाह, फिर लचक नहीं बर्दाश्त करते। वो इकरार करते हैं मा आहदुल्लाह अलैहि सुभान अल्लाह। जन्नत का दाखला किस चीज में है? जितनी पैसे खर्च करो, जितनी वक्त सर्फ करो, अगर जबान अच्छी नहीं है तो जन्नत नहीं है। लिखो महबूब का फरमान उस्तुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो सच बोलो। वअफ़ू इज़ा वअदतुम, वादा करो तो पक्का करो। गर्दन पे छुरी भी आ जाए तो वादा पक्का हो। हाथ से रस्सी भी बांधी जाए हाथों पे तो वादा पक्का करो। करवट के बल लिटा दिया जाए तो वादा पक्का करो। सादिक़ल वाद, वजह क्या है? इहफ़ज़ लिसानका अय्युहल इंसान, ओ इंसान अपनी जबान की हिफाजत कर। किस चीज की? छोटा सा सबक थोड़े से टाइम में हमने लिया है। जिस्म का एक हिस्सा है जिसको शफ़क़ैन, होठों के दरमियान। अच्छा, उन्वान इतनी बड़ा है और वक्त इतनी इजाजत नहीं दे रहा। मिसालें बयान करूं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा। अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्द मोमिन औरतें, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, फरमाबरदार मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें। दो दो चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई। कहीं फरमाया आइनैन, फिर फरमाया शफ़क़ैन। दो चीजें बनाई। कैसी बनाई? कहीं फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द, कहीं फरमाया युलिजुल लैला फिन नहार, रात भी बनाई तो दिन भी बनाया। अल्लाह पर आसमान भी बनाए तो जमीन भी बनाई। दो दो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई। जब आई अल्लाह पर हाथ बनाए तो दो, पैर बनाए तो दो, आंखें बनाई तो दो, लेकिन जब बारी आई नजदैन माँ की छाती पे अल्लाह ने चश्मे बनाए तो दो, लेकिन जबान बनाई तो एक। दो जबानें क्यों नहीं बचाई? एक दीन के लिए एक दुनिया के लिए अलग दो जबानें होती ना? नहीं। मेरे सारे बयान का खुलासा याद कर लो। दो दो चीजें बनाकर एक जबान इसलिए बनाई है कि तूने दो बातें नहीं करनी, एक बात करनी है।
दो की शोर पुकार नजर नियाज, दो से इमदाद वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ मेरे बंदे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मन्नत मनोती नजर नियाजा हक बनदा रहमान दही। एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक अल्लाह को सोरो पुकार करनी है। एक के लिए अल्लाह ने एक जबान बनाई। फिर अल्लाह अकबर समझाने वाला समझा रहा है, ला यल्दुगन्नका इन्नहु शुअबानु, अपनी जबान की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो शुजानु, ये ऐसा सांप है जिसके डसे हुए बेशुमार कब्रिस्तान में पड़े हुए। जबान ऐसा सांप कि आप देख लें, कम फिल मकाबिर मिन कतील लिसानिही, मकाबिर कब्रिस्तान की जमाए देख लें कितनी कब्रिस्तान है जिनमें ऐसे लोग पहुंच चुके हैं कि एक को तो सांप ने डस लिया है, लेकिन दूसरा सांप तेरी जबान है। क्या है? बूढ़ा बाप जिसकी सारी उम्मीदें एक बेटा है, बूढ़ी माँ जिसकी सारी उम्मीदें एक बेटी है, लेकिन जब वो गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं तो माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते, रो रो कर अपने अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। अब ये होता है जैसी करनी वैसी भरनी, बदला बेशक पाओगे। ये उधार है जैसे तुमने अपने बुजुर्गों से किया है, अपने असाज़ा से किया है, अपने चाचा और अपने ताया और अपने दादा और अपने नाना, अपने मामू और अपने बुजुर्गों से तूने जैसे हशर किया है, कल ये बारी तेरी भी आने वाली है। नंबर तब्दील हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, बदला बेशक पाओगे। इसीलिए समझाया जा रहा है, शुरू में मैंने आपको आयत सुनाई है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जबान एक है, निगाबान दो है। कौलन, जो जबान से कौल करता है, बात करता है, उसको लिखने वाला एक नहीं है, दो फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए, कहीं दूर नहीं है, इसके कंधों पे बिठा दिए। बात हो रही है दो दो की, समझा एक मसला रहा हूं, मिसालें दो दे रहा हूं। दो कंधों पे अल्लाह ने मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। नहीं बोलता कोई आदमी कोई बोल, जैसे गुफ्तगू करता है, उसके कंधों पे दो मुंशी अल्लाह ने निगाहबान निगरान बिठाए हैं। वो कंप्रोमाइज भी नहीं करते, इसकी बोली के भी नहीं है, इसकी बिरादरी के इलाके के भी नहीं है, इसके हम जिन्स भी नहीं है, वो हैं भी दो अल्लाह के फरिश्ते हैं। अब वो लिख लेते हैं जैसे जैसे। अब ये अल्लाह के हाँ कह सकता है, अल्लाह ये फरिश्ते ने मेरे साथ जातियात की है। अल्लाह ने फरमाया दो दो गवाह और आ जाएंगे। कैसे गवाह आएंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में दुनिया वालों को समझा दिया है कि दो हाथ मालिक की बारगाह में गवाही देंगे। अल यौम नख्तिमु अला
अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। दो पाँव भी गवाही देंगे, दो हाथ भी गवाही देंगे। इस दुनिया में तो कहते हो कि मर जाएंगे, इस दुनिया में तो कहते हो कि मर जाएंगे। अरे मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहीं ताले चार चार अल्लाह ने बनाए, दो दो दांत बनाए, अल्लाह ने दो दो होंठ बनाए, अल्लाह अकबर शफ़तैन बनाए, फिर एक जबान बनाई, फिर उस जबान के लिए चार ताले अल्लाह ने लगाकर फिर अल्लाह अकबर अल्लाह ने 6 गवाह तेरे साथ चला दी। एक जबान को इतना जकड़बंदियां, 2 फरिश्ते जो अल्लाह ने किरामन कातिबीन तेरे कंधों पे बिठाए हैं, वो किस लिए? जैसे बोलता है वो तोलते हैं। क्या बोल रहा है? 2 हाथ बनाए तो ये भी तेरे गवाह हैं, 2 पैर बनाए तो ये भी तेरे गवाह हैं, और तेरा अंजाम भी गवाही में है, निजात भी गवाही में है। वो शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, जबान से जो कह दिया आखिरी बातें फिर मेरा सलाम, ज्यादा आवाज हो तो पहला भी भूल जाता है। एक जनाजा आया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाजा देखा, फरमाया ये किसका जनाजा है? सहाबा फरमाने लगे ये तो ना मरने वाला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी है, इसके मरने से पूरे अल्लाह अकबर इंसानियत को दुख है। महबूब फरमाते हैं वाजबत, क्या फरमाया? जनाजा आए तो गवाही हो, कौन फौत हो गया है। ये ना हो जो गालियां देता था, जो झूठे मुकदमात किया करता था, जो इख्तलाफी मामलात में, सियासत में, मजहब में लड़ाइयों का अल्लाह अकबर बड़ा इमाम था, वो फौत नहीं। आदमी फौत हो तो गवाही देने वाले जबान से कह रहे हो ना मरने के काबिल था, बहुत अच्छा आदमी था, पर मैं उसकी गवाही की वजह से अल्लाह के महबूब सुनते ही फरमाते वाजबत। एक और जनाजा आया, एक दिन जनाजा तो उठना ही है ना, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, ये रास्ता ही चल चला का है, जरा संभल के चल। मान मान न कर ई दुनिया दा, ये दुनिया नाल नने से तू, ये दुनिया 4 डिहांदी है, विच कबर दे तेरे ले से तू। दुनिया से तो जाना है, अंजाम गवाही पे पहुंचना है, जबान पर पहुंच जाएगा। अब लोग कहेंगे ये कैसी जबान इस्तेमाल करता था, कहते हो हाँ वाह वो वादे का सच्चा। पहले जो हमारे अहले हदीस थे ना, जब इंडिया से आए, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, छोटी छोटी शलवारों वाले, तो इधर के लोग कहते थे बाबा वहाबी तो है लेकिन झूठ नहीं बोलता। क्या करते? आप हैरान रहोगे, हमारे नाना अब्बू वो इस तरह समझो कि पूरे इलाके, पूरे मौजे की बैंक थे, सारे लोगों के जेवरात उसके घर में, तमाम लोगों की रकम उसके पास, बैंकें तो थी नहीं। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अजीब मामला था। अब हुआ क्या,
एक दिन नाने अब्बू को मैंने दरखास्त की, नाना मुझे हाफिज बनाया है तो मस्जिद बना दो, मैं किसी की मस्जिद में मुलाजिम नहीं करूंगा। नाने अब्बू का बेटा नहीं था, वो खुद मुझे कहने लगे तेरी नानी के जेवरात भी हैं, 10 तोले उसका सोना है और 2 किलो उसकी चांदी है। क्या है? अगर वो मुझे इजाजत देना तो वो फरोख्त करके है उसके, चौकीदारी मैं कर रहा हूं। अब हम बूढ़े हो गए, कुछ चोर ले जाएंगे, चौकीदारी नहीं होती। अच्छा नाना मैं जाता हूँ अम्मी के पास। नानी अम्मा के पास गया, नानी वो जेवरात हैं वो मस्जिद को दे दे। वो कहती है हाजी साहब से पूछो, अपने घर वाले का कह रहे। मैंने कहा उसने तो इजाजत दी है, कहती मेरी भी इजाजत है। चोर ले जाएंगे, मस्जिद पे लगे। अब सदाकत की बात देखो, जब जमीन खरीदने लगे ना, पटवारी साहब हमारा मुक्तदी था, वो कहने लगा हाजी साहब जो फीस है ना सरकारी वो माफ हो सकती है, आप सिर्फ इतनी बयान देंगे कि हम अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह ले रहे हैं, इतनी 1000 आपको बच जाएंगे, वो मस्जिद पे लगा देना। अब वहाबी का काम देखो, कहते हैं पटवारी साहब मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, ये तो 20,000 है, 20 करोड़ भी लगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे ही चंद माह के बाद वो बाबा अल्लाह को प्यारा हुआ, पटवारी पूरे अपनी टीम लेकर ऑफिस से कानून को और रजिस्ट्रार तहसीलदार सब आए, आकर चेहरा देखने लगे और रोने लगे। कहते हमारी सारी सर्विस में एक हमारा ये हमारे पास सच्चा आदमी आया है जिसने कहा है पैसे लगाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा। ज़बान के सच्चे बन जाओ, जन्नत तुम्हारी है। हाँ हाँ, अब कुरान पढ़ूं या हदीस? हदीस में आता है लोगों दो होंठों के दरमियान अपनी जबान की, दो रानों के दरमियान अपनी शर्मगाह की जमानत दो, तुम्हें अल्लाह जन्नत देगा। अब हुआ क्या? अब देख लो, अल्लाह अकबर, जबान ऐसा जख्म देती है जिसका दाग भी खत्म नहीं होता। सुबहान अल्लाह, मेरे मदनी करीम पर जो अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया लोगों वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, बेहुदा चीजें गाने बजाने इस तरह की बातें सुनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, वो तो शैतानी लोग हैं। अल्लाह अकबर, अपनी जबान के जरिए, अपने गानों नाच गानों के जरिए अल्लाह अकबर, अलगिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा, राग के जरिए लोगों के दिलों के ऊपर जंग आ जाती है। इसलिए समझाया जा रहा है लोगों जबान के सच्चे बन जाओ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जबान के सच्चे बन जाओ। कैसे सच्चे बने? अब हक अदा नहीं होता, जैसे सच्चा इस्माइल था सादिक़ुल वाद, जैसे सच्चा यूसुफ था। कैसा था? सच्चे बन जाओ। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, तो होगा क्या? आपको अल्लाह ताला जन्नत देगा। इस तरह के सच्चे बनो। वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी।
सच्चे बन जाओ, जेल से निजात मिलकर बादशाही में पहुंचा देगी। सच्चे बन जाओ, कुएं से निकाल कर अल्लाह तुम्हें सरदार बना देगा। सच्चे बन जाओ, अल्लाह अकबर, सच्चों को आग कुछ नहीं करती, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सच्चे बन जाओ, अल्लाह अकबर, पैगंबर के हाथ की छुरी भी गर्दन पे खराश नहीं दे सकती। सच्चे बन जाओ, आज आज यही सबक सीखना है हमने। कोई पूछे यार मरकज तौहीद डेरा गाजी खान के तालिब इल्म ने आकर सबक सुनाया है तो वो क्या सुनाता था? कहो यार, उसने एक ही बात सुनाई, एक ही बात बयान की, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और भी बहुत सी मिसालें, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, खबरदार कोई तुम्हें बात सुनाए, सुनी सुनाई बात को आगे ना सुनाया करो, पहले तस्दीक किया करो, वरना सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन। ना मस्खरी करो, ना मखौल करो, किसी औरत कोई औरत से मस्खरी ना करे, कोई मर्द किसी मर्द से मस्खरी ना करे। हो सकता है वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब हो तो मुजरिम लिखा जाए। इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, बच जाओ बदगुमानी से। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, जासूसी से बच जाओ। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ये तमाम काम ज़बान के हैं। सारा दिन गीबत पे लगी हुई है, अपने आप की तारीफ है, दूसरों का गिला है, शिकवा कर रहे हैं लोगों का। असल मुसलमान तो वो होता है जो अपने से दूसरे को बेहतर समझे। अब हुआ क्या है, आखिरी मेरी बात, कल क़यामत का दिन होगा, एक आदमी को दिखाया जाएगा। मेरे महबूब फरमाते हैं, मेराज वाली रात मैंने देखा एक आदमी ऐसे भी था, उसके जिस्म का गोश्त काट कर उसे खिलाया जा रहा है, वो नहीं खाता। तो ये दिखा, वो नहीं खाता, वो मार कर पीट कर अल्लाह अकबर जबरदस्ती खिला रहे, खाओ अपना गोश्त खाओ। मदनी करीम फरमाते हैं, मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया, ये वो आदमी, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, जिसको समझाया गया क्या मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? बड़े बड़े सहाबा अपनी जबान को पकड़ कर कहते, तू ठीक रही तो हमारा सारा जिस्म ठीक, तू ठीक न रही तो हम ठीक नहीं रहेंगे। ये जबान इतनी बड़ा गुणवान है। अल्लाह करे खुतबा की जबान ठीक हो जाए, अल्लाह करे हमारे सियासतदानों की जबान ठीक हो जाए, अल्लाह करे हमारे हाजियों नमाजियों दीनदारों की मुवाहिदीन की, अल्लाह करे हमारे घर में बैठी हुई बहन बेटियों की जबान ठीक हो जाए, अल्लाह करे हमारे छोटे बच्चों की जबान ठीक हो जाए, अल्लाह करे झूठी जो जबानें हम रोजाना नेट में सुन रहे हैं और झूठ को आगे करके डॉलर लेने के चक्कर में हैं, अल्लाह करे इस लानत से हमें अल्लाह बचाए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फटकार है, मार है, झूठ बोलने वाला, झूठ की गवाही देने वाला, झूठ की इशाअत करने वाला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जितनी मुसलमानों ने मुझे दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह सबके नेक इरादे कबूल फरमा, बे औलादों को साले औलाद अता फरमा, जिनके हाँ बेटी नहीं उनके बेटी अता फरमा, जिनको बेटे नहीं मिले उन्हें बेटे नसीब फरमा। अल्लाह, जितनी लोग बीमार हैं सबको सेहत कामला नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे वतन की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के मुहाफिजीन की खैर फरमा।
या अल्लाह हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम लोगों को इत्तेफाक नसीब फरमा। ज़बान की जहरीले अल्लाह गुफ्तगू से हम सबको बचने की, सुनने से बचने की, बोलने से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फकीराना आए सदा कर चले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे ये दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।